नगर निगम के अधिकारी किस बात का वेतन लेते हैं? यदि उनको आते जाते अतिक्रमण दिख जाए, वो अतिक्रमण हटा दें, जुर्माना करें, सामान जब्त कर ले, तो एक आदमी पर यदि किसी तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुर्माना हो जाए तो बाकी लोग डरेंगे। लेकिन यहाँ तो अतिक्रमण में कौन पीछे है? किशनपुरा पुल पे तो जाइए, राजवाड़ा से किशनपुरा पुल और किशनपुरा पुल से जेल रोड चौराहा और जेल रोड चौराहे से तोपखाना। कहीं फुटपाथ पर चलने की जगह है क्या? सड़क के ऊपर दुकानें हैं, आप देखिए आराम से। और जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अखबार वाले कहने लगते हैं कि इन गरीबों को हटा दिया, ये क्या करेंगे। इनको न हटाएं तो अखबार वाला कहता है कि अतिक्रमण पर नगर निगम ध्यान नहीं देता। आप भाई अखबार वाले हो ना, आप जनता की आवाज हो, आप ही तो बता दो कि नगर निगम को, शासन को, ट्रैफिक वालों को किसको क्या कार्रवाई करना चाहिए जिससे अखबार संतुष्ट हो, जनता संतुष्ट हो। आप चाहते ही नहीं हो। आपके अखबार में आपको केवल मात्र एक न्यूज़ चाहिए जिसकी न्यूज़ वैल्यू। गाली बकने का एक धर्म यदि उस आदमी के पास है तो उसे रोकने का अधिकार म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर के पास है। लेकिन जब वो 25-30 इकट्ठे होकर एक साथ गुंडागर्दी, पत्थरबाजी करते हैं तो हम दूर खड़े होके वीडियो बनाते हैं। हम में से कोई उस अतिक्रमणकर्ता को हटाता नहीं, कोई आगे बढ़कर नगर निगम की मदद नहीं करता। पुलिस थाना, वहां पर यदि खबर दी जाए तो कह देते हैं कि साहब हमारे पास पुलिस बल की कमी है, पुलिस नहीं भेज सकते। और यदि नगर पालिका या नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस के लिए एसपी से, ट्रैफिक वालों से मदद मांगती है तो 4 आदमी भेज देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी लगता है कि कोई ठेले वाला जिस दिन थाने में अतिक्रमण करके ठेला चलाए, उस दिन इनको समझ में आएगा कि अतिक्रमण की अति क्या होती है। जब सागर या नदी अपना बांध तोड़ के अतिक्रमण करते हैं तब कितना नुकसान होता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। ये भी तो वही है, क्या नुकसान नहीं हो रहा है, हम लोग कहाँ नहीं भुगत रहे हैं। कई जगह तो मैंने सड़कों पे देखा 3 गाड़ी लाइन से पार्क्ड है, वन वे में सामने से आने वाला ट्रैफिक मलारगंज से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोने तक वन वे है। चारों तरफ अतिक्रमण है, चारों तरफ ट्रैफिक है। वन वे में बोथ साइड ट्रैफिक है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हम लोग निकल रहे थे और एक साहब जो स्कूटर पे रॉन्ग साइड थे वन वे में, उन्होंने कहा देख कर नहीं चलाता है वह, अभी टक्कर हो जाती। मैंने कहा भाई साहब आप वन वे में हैं। बोले तेरे बाप की सड़क है। ये उन्होंने अतिक्रमण किया था, अतिक्रमण किया मेरे अधिकार पर कि जहां मैं गाड़ी चला सकता हूं वहां वो खड़े हैं और मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुए मुझे गाली दे रही है। अतिक्रमण किए जाइए, अतिक्रमण हमारी मानसिकता है। आज किसी और की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए हमें अच्छा लगता है, कल जब हमारी जमीन पर कोई अतिक्रमण करेगा तब हमें क्या लगेगा। पुलिस में, कोर्ट में, इधर से उधर, नेताओं के पास, दादाओं के पास, सब दूर भटकते फिरेंगे कि इसने 2 फुट जमीन दबा ली है। लेकिन जब आप 2 फुट सरकार की जमीन दबाते हैं तब वही तमाम लोग आपके पास आके कहते हैं भाई साहब ये 2 फुट की जमीन है, आप दबा लिए, छोड़ दो।
तब क्या कहते हैं आप कि कौन सी जमीन दबा ली, सिद्ध करो, कोर्ट जाओ। 20 फुट बाय 20 फुट का प्लॉट नगर निगम से, म्यूनिसिपैलिटी से, पंचायत से, कलेक्टर से आप मांगे कि मुझे अपना मकान बनाना है, दे दें। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपकी अर्जी खारिज हो जाएगी। लेकिन 30 बाय 30 की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बना लीजिए। 10 साल, 12 साल के बाद सरकार आएगी, आपके अतिक्रमण को नियमित करेगी और आपको एक पट्टा दे देगी। वो भला आदमी जो कानून का पालन कर रहा था, उसके अधिकार गड्ढे में चले गए, और ये आदमी जिसने अतिक्रमण किया, इसको सरकार ने एक इनाम दिया कि तूने हमारी छाती पे खूंटा ठोका, इसलिए ले तू पट्टा ले। ये अतिक्रमण क्यों? इसको रोकेगा कौन? आप, मैं, सरकार। ये तो सबकी एक मिलीजुली कोशिश होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबकी मिलीजुली भक्ति है कि हम अतिक्रमण करें, तुम भी कर लो, कौन रोक रहा है? दोस्तों, मकान बनते टाइम आपके अपने इंजीनियर्स, आपके अपने कारीगर, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी जांच करते रहते हैं कि मकान ठीक बन रहा है या नहीं। मकान पूरा बन गया, 2 मंजिल ज़्यादा बन गई, साइड के अंदर अतिक्रमण कर लिया, 5 फुट जमीन एक तरफ, 10 फुट एक तरफ छोड़ना, 3 फुट छोड़ी, 7 फुट छोड़ी, अतिक्रमण है। हालांकि जमीन आपकी खुद की है, लेकिन कानूनन यदि आप उस पर कुछ नहीं बना सकते तो ये अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करते। और जब पहले दिन उसने पहली ईंट रखी, उस दिन तोड़ देते ना, उस दिन रोक लेते, तो ये अतिक्रमण जितनी भयावह स्थिति में नहीं आता। जागे, अपनी आंख खोलें और देखें कि इस अतिक्रमण से आपका खुद का कितना नुकसान है और आने वाली पीढ़ी कितनी तकलीफ में आएगी। धन्यवाद।